क्लास 9th के 20 ऑब्जेक्टिव वर्णिका भाग 1 का बिहार का लोक गायन जो चैप्टर है उसे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। बिहार का लोक गायन में बिहार की डैश पर प्रकाश डाला गया है। बिहार का लोक गायन है उसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? तो पहला है सभ्यता पर, दूसरा है सांस्कृतिक, सी में है राजनीतिक और डी में सभी पर, मतलब सभी पर। तो क्या में डाला गया है? संस्कृति पर सही होगा, तो बी नंबर सही होगा, सांस्कृतिक पर। अब 2 नंबर में है बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 5, डी में 7। तो बिहार के लोकगीत में प्रचलित कितने गीत हैं? 5 है, तो सी नंबर सही होगा। 3 नंबर में है बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गीत है। ए में छठ गीत, बी में होली गीत, सी में दीपावली गीत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है महत्वपूर्ण गीत बिहार का? छठ गीत। तो छठ गीत 1 नंबर में सही होगा। और अगला है जन्म जनेऊ तिलक विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली गीत को क्या कहते हैं? ए में है संस्कार, बी में ऋतु, सी में ढोल, डी में भोजपुरी। तो जनेऊ धर्म तिलक में हम लोग पढ़े थे कि संस्कार गीत गाया जाता है, तो ए नंबर सही होगा। चैत और भाग में लोकगीत किस गीत के अंतर्गत आते हैं? 5 में है संस्कार, पर्व, श्रम, ऋतु। तो क्या होता है? चैत गीत होता है ऋतु गीत, जैसे चैत महीना हो गया, फागुन महीना होता है, इसलिए ऋतु गीत हुआ। अब अगला है ज्योत्सर और रोपनी में लोक गीतों को क्या कहा जाता है? मतलब कहा जाता है लोक ज्योत्सर और रोपनी जब होता है, जो धान का रोपाई होता है, उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? पहला है संस्कार, पर्व, श्रम और ढोल। तो क्या गाया जाता है? श्रम गीत। श्रम यानी मजदूर वाला गीत होता है, तो ज्योत्सर रोपनी में गाया जाता है। इनमें से कौन बिहार के गीत के भेद नहीं है तथा लोकगीत? ये एक लोकगीत है लेकिन बिहार का भेद नहीं है। ऋतु गीत, गाथा गीत, सोहर गीत, प्रेम गीत। तो क्या है? सोहर गीत भेद नहीं है बिहार के गीत में से। प्रेम गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? प्रेम गीत किसके द्वारा गाया जाता है? चरवाहा, हलवाहा, गरीवान और उपयुक्त सभी। तो प्रेम गीत सभी के, उपयुक्त सभी के में गाया जाता है, गरीवान के द्वारा भी, हलवाहा के भी साथ, चरवाहा के साथ, इसलिए तीनों मतलब उपयुक्त सभी। लोरिका, भरथरी और नौका किस गीत के रूप में गाए जाते हैं? 1 में गाथा, 2 में पर्व, 3 में श्रम और 4 में संस्कार। तो क्या लोरिका, भरथरी और नौका किस गीत के रूप में है? तो पर्व गीत के रूप है। इनमें से कौन ऋतु गीत नहीं है? तो इनमें से कौन ऋतु गीत नहीं है? होली, बी में चैत, सी में 12 माह, डी में उपयुक्त सभी। तो क्या है? होली गीत है, ऋतु गीत नहीं है। होली गीत ऋतु गीत नहीं है। 11 नंबर में है माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोलक, झाल, डुगडुगी और 4 में उपयुक्त सभी, क्योंकि माली जाति के वाद्य यंत्र में गाए जाने वाले सामग्री का उपयुक्त सभी हो। तो 12 नंबर में है होली गीत कब से आरंभ होता है? 1 में है वसंत पंचमी, 2 में है रामनवमी से और 3 में है जनवरी से और 4 में उपयुक्त सभी यानी सभी से। तो इसका आंसर होगा बसंत पंचमी से होता है स्टार्ट होली। चैत गायन आरंभ होता है ऑप्शन ए होली के दिन से, ऑप्शन बी होली के दिन के अर्धरात्रि से, ऑप्शन सी होली के अगले दिन से, ऑप्शन डी होलिका दहन का 1 दिन पहले। तो बी नंबर सही होगा, होली के दिन के अर्धरात्रि से होली गायन स्टार्ट होता है। तो 14 नंबर में है इनमें से किस, सी में है नगारा और डी में है इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या होगा? ढोल होगा। और ये 19 नंबर में है रामकृतार्थ मिश्र का संबंध किस जिले से है? हाजीपुर से, आरा से, बक्सर से, भागलपुर। और 20 में है लोकगीत प्रतिपादक है
सामूहिक सेवा, सामूहिक चेतना, वैचारिक चेतना के उपयोग सभी। ये दोनों 19 और 20 को आपको कमेंट में आंसर करना है।